गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे। हमारा कौन सा चैप्टर था लास्ट? ट्रिगोनोमेट्री हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सिक्स पॉइंट वन में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने शायद दिया था आपको, ठीक है। तो और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे इसमें कैसे क्या करना है। देखिए, इसमें बेसिक जो चीजें हैं, आपको सबसे पहले तो रेशियो याद करना है कि साइन साइन और कॉस कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कॉस कॉस सेक से कैसे रिलेटेड है, सेक टेन से कैसे रिलेटेड है, और उन्हीं रिलेशन का इसमें क्या है, आपको सिर्फ खेल है, मतलब उसी को मिला जुला कर त्रिकोणमिति बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये प्रूफ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो आप लोग तो प्रूफ कर ही सकते हैं। मैंने तो ये चीजें आपको बता दी थी कैसे आपको प्रूफ करना है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि कॉट, देखिए कॉट कैसे रिलेटेड है कॉसेक से, ठीक है ना। आपको यही ध्यान रखना है कि कॉट जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं, जैसे मैं पहले एग्जांपल में दे रहा हूँ, इसी कैसे हम लोग जानेंगे कि किस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज करेंगे? इस इक्वेशन को वहां यूज करेंगे जहां पे साइन और कॉस का रिलेशन पूछे। कहने का मतलब, अगर आपको साइन मालूम है, अगर कॉस पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको साइन मालूम है, साइन का वैल्यू मालूम है, अगर कॉस पूछा जाएगा तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? ये वाला इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। अगर अगर आपसे टेन पूछेगा तो इसको आप लोग नहीं यूज कर सकते। अगर अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा के लिए, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में इसको नहीं यूज किया जा सकता, रेशियो के तो फॉर्म में यूज किया जा सकता है कि अगर टेन का वैल्यू दिया रहेगा तो साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो अलग केस है। अगर लेकिन इक्वेशन में आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो इस इक्वेशन से आपको ये दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो लिख सकते हैं ना। ये तो सिर्फ मैंने राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट, जो इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा था उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है। तो इसी को आपको ये सब इक्वेशंस यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं कुछ प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ। देखिए, cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos थीटा बराबर √3/2। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो cos थीटा बराबर दिया हुआ है, cos थीटा इजकल टू दिया हुआ है √3/2, ठीक है, √3/2। और हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, 1 माइनस सेक थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसका दो मेथड है।
इसका दो मेथड है, या तो पहला आप रेशियो के टर्म से निकालिए, या आप इसको, मैं एक तीसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों के अलावे मैं एक तीसरा मेथड बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले सेक थीटा निकालेंगे। यहाँ पे 1 माइनस सेक थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं ना सेक थीटा क्या होता है, कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा सेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, रेसिप्रोकल है तो बताइए मेरे को, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करेंगे, 2/√3, अच्छी बात है। तो मैंने सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक मैं जानता हूँ कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो सबसे पहले साइन निकालेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वो मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक तीसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसको मैंने एक्चुअली में क्या किया है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी वही यूज किया है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तो मतलब आप मेथड, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको मेथड 1 ही मान सकते हो, लेकिन मैंने इक्वेशन को क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है, 1 माइनस 3/4। और इसको क्या लिखेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे अब हमको, देखिए हमको तो एक्चुअली में साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 है, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को, जो स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, रूट में आ जाता है। आप लोगों ने ये सीखा होगा कि जब भी स्क्वायर होता है इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपका अंडर रूट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना मैंने निकाला, कितना निकाला मैं, 1/2। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इजकल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेक थीटा मैंने क्या निकाला था, √2/√3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक थीटा बराबर 2/√3। चलिए, यही तो हम चाहते थे, यही हम चाहते थे कि ये मेरा दोनों इसका वैल्यू निकल जाए। अब क्या करेंगे, आप उस इक्वेशन में 1 माइनस सेक थीटा, तो 1 माइनस सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 बाई बाई कितना हो जाएगा, 1+2। कॉसेक थीटा का मैंने अभी वैल्यू जस्ट निकाला था पहले, 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ये इसका एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा √3 - 2, ठीक है, बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 2। तो फाइनल आपका 3 हो जाएगा, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, 3। इसके आगे क्या हो जाएगा, √3 - 2 बाई 3√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
समझ आया? समझ आया कैसे बना ये आंसर? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि सेक थीटा सेक एक्स, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, एंगल की बात की जा रही है। मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्टेप कर सकते हैं। या तो राइट हैंड साइड को हम लोग रिसीव करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड को सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को रिसीव करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। और मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व लूंगा, और अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में क्या किया गया है, इसको इस टाइप से सॉल्व किया गया है। मतलब sec x प्लस टेन एक्स को सॉल्व किया गया, तो आपको क्या मिला, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन नहीं, मैं दूसरा मेथड आपको बताऊंगा, मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट हैंड साइड को मैं रिसीव करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड मेरे को आएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को लिख रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ। तो और राइट हैंड साइड को मैं लिखने के बाद मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, किसी से भी ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वही मैं आपको यहाँ पे दिमाग कैसे लगाते हैं वही मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो जैसे देखिए, मैं चाहता हूं ना, देखिए इस इक्वेशन में क्या है, रूट है इस साइड, लेकिन रूट नहीं है, तो मेरे को इस इक्वेशन से रूट हटाना पड़ेगा। अब वो तो जबरदस्ती तो हटा नहीं सकते हैं, प्यार से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कुछ होता है क्या। तुम देखिए, राइट हैंड साइड में रूट है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में रूट नहीं है। दिख रहा है ना आपको, राइट हैंड साइड में रूट है और लेफ्ट हैंड साइड में रूट नहीं है, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज लाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा चीज लाना पड़ेगा कि रूट अंदर के अंदर, जैसे हमारा रूट है ना ऐसे, इस टाइप का रूट है, इसके अंदर ए स्क्वायर कहने का मतलब ए कुछ समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे को कहीं ना कहीं उस रूट अंदर के अंदर में क्या करना पड़ेगा, मेरे को कहीं ना कहीं स्क्वायर का फॉर्म लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्म लाना पड़ेगा। जैसे बी का स्क्वायर मैं ला दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप का मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ आया ना कि कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आया ना कि सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग लगाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं देखूंगा, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा कैसे इसको करना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर बना दे तो मेरा काम चल जाएगा, इसको स्क्वायर कर दे तो काम चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, मैंने जबरदस्ती किया है, मैंने फोर्सफुली किया है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 1 प्लस साइन एक्स से, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक मैंने क्या किया, फोर्सफुली मैंने जबरदस्ती इसको क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि ये मेरा स्क्वायर बन सके। यहाँ तक समझ आया बताइए? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, बोलिए कि सर आपने तो ठीक है, आपने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यही तो कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर ये तो फिर कट जाएगा, आप बोलिएगा कि सर ये तो फिर कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। नहीं, ये आपको करना नहीं है, काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। अब देखिए क्या कीजिए, इसको क्या करना है, अब देखिए यहीं से आपको ये देखिए, ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है एक फॉर्मूला आपको, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपने कहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो बताइए, ए माइनस बी। देखिए ए कुछ भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है। बी भी कुछ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूला तो दे दिया गया है, इसको यूज कैसे करेंगे वही हमको सीखना है। देखिए अगर हमको इस तरह से लिखा हो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हो अगर, तो देखिए इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, देखिए इसको ए मान लीजिए, सपोज इसको क्या कीजिए, ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। दिख रहा है आपको, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। इस टर्म, इस टाइप का दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बताइए, यहाँ पे दिख रहा है? तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए की जगह पे क्या है, 1 है, बी की जगह पे क्या है, साइन है। तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, तो ए स्क्वायर, इस फॉर्मूला से देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, 1 है, और बी की जगह पे क्या है, साइन है, साइन है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, दोनों क्या है, साइन है। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताइए, बताइए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हम चाहते थे, ये स्क्वायर आ जाए और स्क्वायर से हम बाहर निकल जाए। देखिए यहाँ भी स्क्वायर आया, यहाँ भी स्क्वायर आया। अब क्या होगा, स्क्वायर जो होगा रूट को क्या कर देगा, गायब कर देगा। क्या करेगा, गायब कर देगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? मैंने स्क्वायर इसको कैसे सॉल्व किया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी इसमें और काम करना है। आंसर क्या लाना है, सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ पे मैंने सॉरी थीटा यूज कर दिया है, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। थोड़ा सा एक्चुअली एक्स लिखने का हैबिट, थीटा लिखने का हैबिट है,
इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे थीटा लिख दिए हैं। यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होगा साइन x और cos x। समझ आ रहा है ना। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको ये मालूम होगा, ये तो आपको मालूम होगा कि a प्लस बी बाई सी है। अगर आपको ये मान लीजिए बाई सी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखा जा सकता है। बताइए, बी बाई सी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताइए। उसी को मैंने क्या किया है, सिंपल इसी को क्या लिखा है मैंने, उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/cos x, इसी को क्या लिखेंगे, 1/cos x, 1/cos x प्लस साइन x बाई cos x। कोई दिक्कत, साइन x बाई cos x, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है उसी को लिखा। 1/cos क्या होता है, बताइए, 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, 1/cos sec x। साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस 10x। समझ आया, समझ आया, जो मैं निकालना चाहता था वो आया। देखिए आया ना। तो मैंने क्या किया, LHS को रिसीव किया, देन RHS फाइंड किया। मतलब मैंने RHS को रिसीव किया एंड LHS को फाइंड किया, लेकिन आपके बुक में इस तरह से बनाया गया। तो आपको ये भी मेथड ध्यान रखना है और वो भी मेथड आपको ध्यान रखना है। समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखिए इस टाइप को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिमिनेट थीटा, मतलब थीटा को गायब कर देना। तो कैसे गायब करें, ऑटोमेटिक तो गायब नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी को गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, प्लानिंग करने के लिए आपको कुछ मेथड्स मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्लान करते हैं। डायरेक्टली तो किसी को तो गायब नहीं ना कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए थीटा को गायब करना है इन दोनों इक्वेशंस से। किसको गायब करना है, थीटा को। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। समझ आ रहा है ना कि एलिमिनेट का मतलब क्या होता है इस केस में, कि आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब वो क्या करना है मैं बताऊंगा, कुछ ऐसा करना है ताकि थीटा इन गायब हो जाए। और क्या क्या रहे, एक्स रहे, वाई रहे, ए रहे, बी रहे। थीटा जब गायब हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ना कोस थीटा रहेगा, ना साइन थीटा रहेगा, ना कॉट थीटा रहेगा। थीटा जब रहेगा ही नहीं तो साइन कोस की बात ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको एक्स वाई बी में आपको रिलेशन मिलेगा। देखिए रिलेशन मिलेगा, ये मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें कहीं भी कॉस है, एक्स है, बताइए थीटा है, कहीं भी साइन कॉस टेन या थीटा है, नहीं ना है, नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग को वही देखना है, वही हम लोगों को दिखना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से। सबसे पहले एक्स ए कॉस थीटा माइनस बी कोसेक थीटा को लिखेंगे, इसको पहला इक्वेशन देंगे। वाई को क्या करेंगे, उसको भी आराम से लिख देंगे। अब देखिए आपने सिंपल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा ही होगा, और उसमें आपको यह भी मालूम है कि कैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे उस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बी कोसेक थीटा प्लस बी कोसेक कोसेक थीटा यहाँ प्लस और माइनस में आपको दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे ना तो कोसेक थीटा का टर्म गायब होगा। पहले हमको गायब करना है तो क्यों नहीं हम लोग धीरे धीरे गायब करें, पहले कोसेक को हटा देंगे फिर कॉट को हटा देंगे। ऐसे कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से सारा थीटा निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ नहीं किया, बारी बारी से इसको मैंने क्या किया,
cos x को डिलीट कर दिया तो cot थीटा बराबर x प्लस वाई बाई 2n आया। समझ आया ना? cot थीटा को मैंने क्या किया, इतना इक्वेशन ला दिया। इसके बाद क्या करूंगा मैं सिंपली क्या करूंगा, उसी दो इक्वेशन को मैंने क्या किया, cot थीटा को एलिमिनेट किया। तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को पहले इक्वेशन से। समझ आ रहा है ना? 2 को पहले वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉट और कॉसेक क्यों निकाल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अभी समझाता हूँ। मैंने कॉट और कॉसेक में आपको रिलेशन पढ़ाया है, मैंने आपको कॉट और कॉसेक में रिलेशन पढ़ाया है, इसीलिए हम लोग वो निकाल रहे हैं। और रिलेशन हमको मालूम है। तो मैं एक बार देखिए, ये इक्वेशन है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कॉट स्क्वायर मिल जाए, कॉसेक स्क्वायर मिल जाए, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और यूज करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, सिंपल मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट और कॉसेक का इंडिविजुअल मैं उसका वैल्यू निकाल रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? इसीलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। आपके ये दिमाग में कैसे आएगा कि यही स्टेप हम लोग करेंगे, तब आएगा दिमाग में जब आपको ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे कि कॉट और कॉसेक में रिलेशन आपको मालूम है, टेन और सेक में आपको रिलेशन मालूम है, इसलिए तो इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है ना? कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका रिलेशन यही ध्यान में रखना है, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, कॉट को मैंने निकाला, कॉट को मैंने निकाला, कॉसेक को निकाला, और क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही इक्वेशन है, सिर्फ इसको क्या किया है, कॉसेक को क्या किया गया है, कॉट को इधर राइट हैंड साइड में ला दिया गया है, और उसको क्या किया गया, 1 के बराबर इक्वेट किया गया है। ये आपका इक्वेशन हमेशा बहुत जगह यूज आएगा। ठीक है ना? ये इक्वेशन आपका अगर 100 टाइम्स आएगा तो ये कितना आएगा, ये आपका कम से कम 10 टाइम्स तो आएगा ही, अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो। ठीक है ना? तो ये सब इक्वेशन और 10 और सेक में भी रिलेशंस बहुत ज्यादा यूज होता है, ये सब आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसको हमने क्या किया, कॉसेक और कॉट का मैंने निकाल लिया इंडिविजुअली, x प्लस वाई बाई 2 एंड y माइनस एक्स बाई 2। अब क्या किया मैंने, उस cosec स्क्वायर थीटा के जगह पे ये वैल्यू रखा, इसको वैल्यू रखा, और इसको सिंपली सॉल्व किया। और वो सॉल्व आपको करना है पेन पेपर की हेल्प से। अब कीजिएगा तो ये आपका फाइनली इक्वेशन आएगा। समझ आ रहा है ना? ये आपका फाइनली इक्वेशन आएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा ना, देखिए कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, कॉट के जगह सेक दिया रहेगा, सेक थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा दिया रहेगा। समझ आ रहा है ना? कॉट के जगह पे टेन थीटा दिया रहेगा और सेक थीटा दिया रहेगा। तो उस क्वेश्चन को भी देखिए, मैंने आपको ये यहाँ पे इक्वेशन ये कराया, लेकिन आपके एग्जाम में जानते हैं क्या पूछेगा, कॉट के जगह टेन दे देगा और कॉसेक के जगह सेक दे देगा। प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस तो वही है, लेकिन आपको वही दिमाग लगाना है, दिमाग वही लगाना है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। आप ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम है। उसके उसके जैसा जरूर आ सकता है। ठीक है ना? उसके जैसा जरूर आ सकता है। समझ आया यहाँ तक? समझ आया? अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको बनाने हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट है ना, रूट को एलिमिनेट कर देना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इन का स्क्वायर होगा, कैसे स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइजेशन आप जानते हैं, रेशनलाइजेशन ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा है? ओके, तो इसमें रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x प्लस वाई
बाई एक्स माइनस वाई है, इसको सॉल्व करना है अगर, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे ना, अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस है ना, माइनस को प्लस बना दीजिए। तो माइनस को प्लस बनाएंगे कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस बना दिया, फिर उसी को हमने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो ओवरऑल इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को एक बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हो गया, इसका इसका स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। मेरा इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को एक बेनिफिट भी हो गया, ठीक है ना। इस बेनिफिट का फायदा मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, इस टाइप के इक्वेशंस में ले रहा हूँ। किस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में ले रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए उसी तरह ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसी का क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करना है, इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं, बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट, आप लोग नोटबुक पे बनाइए, तो इस क्वेश्चन को नोटबुक पे बनाइए। नोटबुक कौन कौन लेकर बैठा हुआ है बताइए, नोटबुक कौन कौन लेकर बैठे हुए हैं। ओके, तो तन्वी आप इस क्वेश्चन को बनाइए नोटबुक में, और क्या कीजिए, जो बच्चे बना रहे हैं आप इसको बनाइए पहले, और बनाने के बाद आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन करके सिर्फ मेरे को दिखा देना है, हो जाएगा, बताइए। उस क्वेश्चन को जो बच्चे बना लेंगे बारी बारी से, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ, अगर गलत होगा कोई बात नहीं, मैं आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए, और जैसे ही बन जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा बन गया, मैं उनका कैमरा ऑन करवाऊंगा, और फिर वो क्वेश्चन मैं देख लूंगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो बनाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। कौन कौन बना रहा है, यस लिखिए, जो जो बच्चे बना रहे हैं बताइए। ओके ओके, बनाइए आप लोग, कोई बात नहीं, गलत होगा, मैं इतना आपको मेहनत से बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। वैसे आप इसको इसको क्या करना है, सेक को कॉसेक में बदल लीजिए, 1/cos कर लीजिए, और कॉट को क्या कीजिए, 1 बाई क्या कर लीजिए आप, 10 लिख लीजिए। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से आप लोग बनाइए, मैं बताऊंगा, वैसे बनाइए आप लोग पहले।
ओके, तो आप तन्वी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और मेरे को दिखाइए, ठीक है। ओके, स्क्रीन थोड़ा विजिबल नहीं है। आप कैमरा ऑफ कीजिए, कैमरा ऑफ कीजिए। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। जो बच्चे बना लिए होंगे वो मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने की सुविधा है। आपने जब मेहनत किया है तो कोई बात नहीं, एक्चुअली स्क्रीन पे सही ढंग से वो विजिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको, मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा ही, और ईमेल आईडी, इन कहीं पे भी आप लोग भेज सकते हैं अगर संभव हो तो। क्योंकि ये मैं चीज़ें इसलिए आपको कराता हूँ ताकि आप लोग सीरियस रहें कि हाँ, आपको सीखने को मिले। और मैं कुछ दिनों में मैं आपको जो ये ब्लैक बोर्ड है, जो यहाँ पे जो इस फॉन्ट साइज है ना, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगी। मैं आपको सही ढंग से पढ़ाऊंगा। सही ढंग से कहने का मतलब है कि मैं आपको मतलब आपको सारी चीजें सही ढंग से लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे। समझ आ रहा है ना? तो मैं कुछ टेक्निकल मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको मैं मंगा रहा हूँ। कुछ दिन टाइम लगेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको मतलब जो भी है वो सही ढंग से चलने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, ओके, आप मेरे को भेज सकते हो। अगर अभी जस्ट आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा। अब देखिए, ओके ओके ओके, आपका आपका सही है, ठीक है। आपका यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है ना? तो आपका ये जो आपने सॉल्यूशन किया है, ये आपका सॉल्यूशन सही है। ओके, तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। दिख रहा है आपका? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो ये तन्वी ने बनाया है। और देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सेक को क्या करेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे। फिर उसके बाद -cos थीटा लिखेंगे, ठीक है ना? आपको स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको करेंगे। ये आपको, ये जो मैं तन्वी का जो सॉल्यूशन है वो सभी को दिख रहा है, बताइए। तन्वी का जो सॉल्यूशन है सभी को दिख रहा है? ओके, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, सेक को क्या लिखना है, 1/cos, सेक कॉस लिखना है। और कॉस को सिर्फ क्या करना है, वैसे ही रहने देंगे।
कॉट को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे मैं इसका मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा आपका, इनटू आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। तन्वी जो आपने मेथड बनाया है वो मेथड सही है, लेकिन मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। 1/cos थीटा लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सेक थीटा को, माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन क्या था, 1/cot को क्या लिखेंगे, 1/cot थीटा, 1/tan थीटा लिखेंगे। cot को क्या लिख सकते हैं बताइए, cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, cot को लिख सकते हैं 1/10, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिखा जा सकता है। अब देखिए 1/10 प्लस टेन थीटा आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन में टेन थीटा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल अलजेब्रा है जो आप लोग जानते हैं। इसके बाद क्या करना है, बाई यहाँ पे क्या करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है बाई कॉस थीटा, बाई कॉस थीटा, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया हुआ है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाई टेन थीटा, बाई टेन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा को इसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को थीटा को क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख ही सकता हूँ, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, ठीक है ना, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं सेक थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है, नीचे में हमारा है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा है, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं क्या किया, इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा लिख दिया इसके बदले में, ठीक है, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
एक सेक थीटा को क्या कर रहा हूँ 1/cos थीटा लिख दे रहा हूँ। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सेक थीटा को मैं क्या किया cos थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? cos थीटा लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। ओके, इनटू क्या करेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे नीचे? आपका एक नीचे तो टेन थीटा था ही। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब जिसको काटना है उसको काट डालेंगे। टेन थीटा कट गया, टेन थीटा भी कट गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। टेन थीटा हो गया, और सेक थीटा कौन वाला सेक थीटा? ये वाला सेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? समझ आया? अब देखिए, एक और मेथड है जो तन्वी ने बनाया है। देखिए, इस मेथड को आप लोग ध्यान में रखिए, इस मेथड को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल मेथड है। इसमें क्या किया गया है, साइन और कॉस को आपको देखना है। साइन और कॉस को क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पे नीचे में है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? फाइनली ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? यहाँ दोनों मेथड आपको समझ आया? ओके, इसके बाद भैरवी आपको समझ आया ना? आपको डाउट था इस क्वेश्चन में? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा आपको यह दिमाग लगाना है। ये ये क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसमें cot थीटा प्लस टेन थीटा को, ये जो मतलब है इसको cosec थीटा इंटू सेक थीटा के टर्म में प्रूफ करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आपको? इसको क्या कीजिएगा आप लोग, 1/, इसको क्या करना है आपको बारी बारी से। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है हमको लग रहा है। cot थीटा, देखिए देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो तन्वी ने क्वेश्चन बनाया है, इसी में इसका आंसर है। देखिए देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको आंसर? यहाँ पे देखिए कॉट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे cot थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है। cot, यहाँ पे cot थीटा प्लस टेन थीटा। cot को क्या लिखेंगे, cos बाई साइन लिख सकते हैं? बताइए, cot को क्या लिखेंगे? cos बाई साइन लिख सकते हैं? बताइए, यस या नो बताइए। उसके बाद क्या करेंगे, साइन बाई कॉस लिखेंगे टेन को, और उसके बाद क्या करेंगे, ये आएगा ना, ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1/sin को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin को लिखा जा सकता है, ये आपका मान लीजिए ये आंसर आया 1/sin थीटा, 1/, आपका क्या है यहाँ पर, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। वेरी गुड, कॉसेक होता है। और सेक का कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना? तो हमने एक साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे? एक तन्वी ने बनाया, उसके बाद मैंने बनाया दूसरे मेथड से, और
क्वेश्चन नंबर 4 में ही तन्वी की हेल्प से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन को जितने तरीके से आप करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। इसको क्या करना है, इसको मैं बता रहा हूँ। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो रेशनलाइज कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन में क्या चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन सिंपल से सिंपल है, उसमें ना रूट एक्स हो, रूट एक्स नहीं रहना चाहिए। हम तो यही ना चाहते हैं कि रूट एक्स आ जाता है तो वो क्वेश्चन लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मेथड अपनाकर इसको हटाना चाहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और हम भी एक चीज और नहीं चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ आए। डिनोमिनेटर में भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इक्वेशन रहे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में हम लोग चाहते हैं कि न्यूमरेटर में ही रहे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा हमरा क्या होता है, हम लोग का मन करता है कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे उसका, वही तो आपसे करवाना चाहता है कि आप उसको कैसे भी करके न्यूमरेटर के फॉर्म में लाइए। तो इसको क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज होता है, 1/सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा। इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट, सेक थीटा लिखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, रेशनलाइज कीजिएगा। रेशनलाइज कैसे कीजिए, इस प्लस के जगह पे क्या, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये समझ आ रहा है ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था। इसको क्यों करते हैं, ऐसा करने का क्या फायदा, करते इसलिए है ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। सेक थीटा तो कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। ये हमने जानबूझकर ये किया है कि मेरा क्वेश्चन कोई दूसरा रूप में बदल जाए। क्या हो जाए, कोई दूसरा रूप में बदल जाए, ठीक है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस टेन थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, शायद 1 होता है, बताइए, होता है ना। यहाँ से आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नीचे तो हम यही चाहते थे कि नीचे से क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। तो आप लोग इस टाइप, इसको मैं देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप सोचा कैसे जाता है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। मैंने इन जो भी क्वेश्चंस बताया उसमें मैंने ये बताया कि सोचा कैसे जाता है, थिंक कैसे किया जाता है। तो ये समझ में आया ना, जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया आपको। ओके, अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। इसको क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लाने की कोशिश कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को है, इसको क्या कीजिएगा, 1/कॉस प्लस कॉस साइन बाई कॉस, इसको सिंपल साइन कॉस के टर्म में कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आंसर भी देख रहे हैं कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में है। अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, आज का क्लास कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आपका होमवर्क, प्रैक्टिस सेट 6.1। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन बहुत आगे है, ठीक है। इसको आपको सीखना है, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।